हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जुर्म और मुजरिमों से मुतालिक दास्तानें आपको सुनाते रहते हैं। आज हम एक और सीरियल किलर की बात करने वाले हैं जिसका नाम बाइबल जॉन था। और वो एक ऐसा सीरियल किलर था जिसकी आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं हो सकी। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो कौन था। बाइबल जॉन उसका फर्जी नाम था, ये उसका असली नाम नहीं था। उसने 1968 से 1969 के दरमियान 3 औरतों का कत्ल किया और ये कत्ल उसने स्कॉटलैंड के इलाके ग्लासगो में किए। इस पर मज़ीद जानने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। नाजरीन, बाइबल जॉन ने जिन लोगों को कत्ल किया वो 3 लोग थे और तीनों औरतें थीं और उनकी उम्रें 25 से 32 साल के दरमियान थीं। जिन 3 औरतों को उसने कत्ल किया उनकी मुलाकात बाइबल जॉन से बैरोलैंड बॉलरूम नामी एक डांस हॉल में हुई थी, जो एक म्यूजिकल वेन्यू था जहां पर लोग पार्टीज के लिए आया करते थे। वहां इसने औरतों के साथ मुलाकात की और तीनों को कत्ल कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उसकी शनाख्त आज तक नहीं हो पाई तो उसको बाइबल जॉन के नाम से क्यों जाना जाता है। वो इसलिए कि जिन लोगों ने भी उसको देखने का दावा किया उन्होंने बताया कि वो अपना नाम तो जॉन बताता है लेकिन वो अपना नाम बदलता रहता है, लेकिन जॉन सेम रहता है। मिसाल के तौर पर किसी को वो अपना नाम पीटर जॉन बताता है, किसी को वो अपना नाम माइकल जॉन बताता है, लेकिन जॉन वो लाजमी इस्तेमाल करता है। और बाइबल का नाम उसके लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बहुत से लोगों ने बताया कि जब भी वो किसी से बात करता है तो अपनी हर बात पर बाइबल से रेफरेंसेस पेश करता है, इसलिए उसको बाइबल जॉन के नाम से जाना जाता है। 23 फरवरी 1968 को एक 24 साल की लड़की जो कि नर्स थी और उसका नाम पैट्रिका डॉकर था, उसकी लाश गैराज के बाहर मिली। उसे गला दबाकर किसी बेल्ट या रस्सी के साथ मारा गया था। उस लड़की डॉकर का हैंडबैग, घड़ी और कपड़े भी वहां पर मौजूद नहीं थे। शायद वो किलर ये सारी चीजें चुरा कर ले गया था। बहुत सी सर्च के बाद भी ये सारी चीजें पुलिस को नहीं मिल पाई। पुलिस ने इस कत्ल के बाद डोर टू डोर इंक्वायरीज शुरू कर दी। हर तरफ पूछताछ का माहौल था। पुलिस गश्त कर रही थी, हर एक की जांच पड़ताल की जा रही थी कि किसी न किसी तरह कातिल तक पहुंचा जाए, लेकिन कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी। जब उस लड़की के माँ बाप से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी ने उनको बताया था कि वो आज पार्टी पर जाने वाली है और वो अपनी नाइट बॉलरूम में स्पेंड करेगी और उसके बाद वो घर नहीं लौटी। माँ बाप ने ख्याल किया कि शायद वो अपनी दोस्तों के साथ उनके घर चली गई होगी, इसलिए उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। 16 अगस्त 1969 को एक 32 साल लड़की जिसका नाम जमाइमा मैकडोनल्ड था, वो भी उसी डांस हॉल यानी बैरोलैंड बॉलरूम में एक रात गुजारने गई थी। मैकडोनल्ड के दोस्त बताते हैं कि मैकडोनल्ड उस बॉलरूम में रेगुलर जाया करती थी और उसके घर वालों ने बताया जब वो जाया करती थी तो उसकी सिस्टर मैग्रेट ओब्राइन उसके बच्चों का ख्याल रखती थी। आधी रात को मैकडोनल्ड को कुछ लोगों ने एक वेल ड्रेस्ड और वेल स्पोकन मैन के साथ देखा जिसकी उम्र 25 से 35 बरस के दरमियान थी और उसका कद 6 फुट 2 इंच के करीब था। उसके बाल भूरे रंग के थे और वो अपनी गुफ्तगू में हर वक्त बाइबल के रेफरेंसेस कोट करता रहता था। कुछ ही देर बाद लोगों ने बताया कि मैकडोनल्ड उस हॉल को छोड़कर उस लड़के के साथ बाहर चली गई और अगले ही दिन पुलिस को उसकी लाश मिली। आजकल बाइबल जॉन की जो फोटोज इंटरनेट पर गर्दिश करती हैं वो उसकी असली फोटोज नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने उसे देखने का दावा किया था यह उनकी याददाश्त के जरिए बनाया गया स्केच है। लेकिन जिस तरह डॉकर के कपड़े और चीजें गायब थीं, इस तरह मैकडोनल्ड के साथ नहीं हुआ। जब मैकडोनल्ड की लाश मिली तो उसने कपड़े पहने हुए थे। पुलिस ने फिर से सारी इंक्वायरीज की, डोर टू डोर इन्वेस्टिगेशंस की गई, लेकिन कोई सुराग हासिल न हो सका। 31 अक्टूबर 1969 को एक आदमी अपने कुत्ते के साथ पार्क में वॉक कर रहा था। उसने एक लाश देखी और पुलिस को इन्फॉर्म किया।
जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने पता लगाया कि ये लाश 29 साला हीलन पटोक की है, जो कि मारी जा चुकी है और मुबैना तौर पर इसको भी उसी बाइबल जॉन ने मारा था। इसके जिस्म पर कपड़े नहीं थे और इसे मारने से पहले रेप किया गया था। उसका हैंडबैग और दूसरी सारी चीजें वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन हैंडबैग के कुछ टूटे हुए हिस्से वहां पर मौजूद थे जो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। उसकी टांग पर एक काटने का निशान था, जैसे किसी ने जोर से उसे काटा हो। अब पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था क्योंकि बहुत से लोग मुतालबा कर रहे थे कि ये कातिल हद से बाहर जा रहा है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उसको पकड़ना जरूरी है। पुलिस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन कोई भी सूरत हाल वाज़ेह होती नजर नहीं आ रही थी। तीसरी लड़की हेलन की एक बहन ने बताया कि उसने एक लड़के को अपनी बहन के साथ देखा था जिसका कद लंबा था, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उसके भूरे रंग के बाल थे और उसका कद तकरीबन 6 फुट के करीब था। यानी सारी वही निशानियां जो बाइबल जॉन के बारे में पहले 2 कत्लों के बाद बयान की गई थी, जिससे जाहिर हुआ कि इसको भी उसी बाइबल जॉन ने मारा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 3 कत्लों में सिमिलैरिटीज क्या थी? इन 3 कत्लों में सिमिलैरिटीज ये थी कि पहली, ये तीनों खवातीन थी। दूसरी सिमिलैरिटी ये थी कि तीनों उस वक्त अपने पीरियड से गुजर रही थी। तीसरी सिमिलैरिटी ये थी कि जब उनकी लाशें मिली तो उनके पास एक सैनिटरी टॉवल मौजूद था जो पीरियड्स के दौरान वो इस्तेमाल कर रही थी। न जाने बाइबल जॉन की इन खवातीन के साथ क्या दुश्मनी थी जो आज तक मालूम नहीं हो पाई। इस सिलसिले में पुलिस ने इंक्वायरी के दौरान बहुत से लोगों पर शक किया। उस कद के लोग, उस जैसे दिखने वाले लोग और उस जैसे कपड़े पहनने वाले लोगों को पकड़ा गया, लेकिन किसी पर भी जुर्म साबित ना हो सका। और आज कई साल गुजरने के बावजूद भी बाइबल जॉन को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। दोस्तों, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या ये कोई पर्सनल दुश्मनी थी या बाइबल जॉन किसी नफ्सियाती मर्ज का शिकार था जो खवातीन के खिलाफ उसको उभारता था और वो उन्हें कत्ल कर देता था?